आज बात करते हैं खरबूजे के बारे में, मेलन के बारे में। क्या मेलन शुगर के मरीज खा सकते हैं? खरबूजा शुगर के मरीजों की सेहत के लिए कैसा है और कितनी मिकदार उनके लिए महफूज समझी जाती है? बड़ी शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत जरूरी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। दोस्तों, शुगर के मरीजों के जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की अच्छी खासी कमी हो जाती है और उनको पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन जराए दो समझे जाते हैं। एक तो सब्जियां, दूसरा फल। फलों का इस्तेमाल शुगर के मरीजों की ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि उनकी सेहत के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पर कुछ फल ऐसे हैं जिनका जो है वो शुगर लेवल, इनका फ्रुक्टोस लेवल या ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिन्हें थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और कौन सा फल कितनी मिकदार में हमें खाना चाहिए, ताकि हम लोग एहतियात से उसको एंजॉय भी कर सके और हमारा शुगर लेवल भी ना बढ़े। और यहीं पे आजकल बाजार में काफी भरमार है मेलन की, खरबूजे की। खरबूजा एक बहुत ही कमाल किस्म का फल है जो कि पूरी दुनिया में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब शुगर के मरीजों की बात आती है तो हमें ये बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि इसके अंदर फ्रूक्टोस लेवल कितना है। इसकी अगर बात करें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो मेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन मीडियम टू हाई कंसीडर किया जाता है। मतलब यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 प्लस होता है, लेकिन ये हाई से थोड़ा लो ही समझा जाता है। मिसाल के तौर पे आप इसको खा सकते हैं लेकिन मॉडरेशन के अंदर रहकर, लेकिन अब कितना खा सकते हैं, अब सवाल ये है। इसके बेनिफिट्स थोड़ा आपको बताता चलूं। जो मेलन है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 80 से 90% ये फुल होता है वाटर से। जी हाँ, 80 से 90% ये पानी से भरपूर होता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर हमें हाइड्रेट रखता है, हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होने देता। और इसकी यही क्वालिटी, अगर आपका वेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और आप उसको कम करना चाह रहे हैं अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें यह बेहतरीन किस्म का फल आपके लिए समझा जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को, सोजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आई विजन के लिए, हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन समझा जाता है। शुगर के मरीजों की, जिनकी शुगर कई सालों तक काफी ज्यादा रहती है, उनकी बिनाई भी उससे मुतासिर हो जाती है। तो ये आपकी बिनाई के लिए बहुत बेहतर है, आपकी आई रेटिना के लिए बहुत जबरदस्त समझा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद पोटेशियम आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। आपका जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, उसे नॉर्मल करने में मदद करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने में भी ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स से हमारी बॉडी से एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जो कि हमारे जिस्म से सोजिश खत्म करते हैं, हमारे जिगर की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। मेलन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बेहतरीन समझा जाता है, हमारे निजाम में हाजमा को बेहतर करता है। अगर किसी को डायरिया का इश्यू होता है, कुछ शुगर के मरीज ऐसे होते हैं जिनको खाना जल्दी हजम नहीं होता, अक्सर उनका स्टमक खराब ही रहता है, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त फल समझा जाता है। दुनिया के बेहतरीन फलों में से एक है जो कि हमारे निजाम हाजमा को बेहतर करते हैं। अब सवाल यह है कि कितना खाना चाहिए एक वक्त में। तो जो सबसे सेफ आपके लिए समझा जाता है वो आधे कप से लेके एक कप या एक प्याली, दरमियानी साइज की, हाफ से लेके एक, इतना आप एक दिन में एक इतनी मिकदार में आप इसको खा सकते हैं। ये आपके लिए 110% सेफ है, ये आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे एक एहतियात ये है कि अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि खाने के फौरन बाद कोई ना कोई फल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। खाने के फौरन बाद कोई फल नहीं खाना। कम से कम अगर 2 घंटे बाद शुगर नॉर्मल के करीब आया था तो 2 घंटे बाद खा लेने की, कम से कम खाने के 3 से 4 घंटे बाद आपने फल का इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि खाने के बाद जब आपका 3-4 घंटे बाद शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद जब आप फल खाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता। अगर खाने के फौरन बाद खा लेंगे तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। सो इतनी सी लिमिट में रह के आप बैलेंस को एंजॉय कर सकते हैं।